आदाब नाजरीन, IND टुडे न्यूज़ में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए देखते हैं ये तफसीलात। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। रियासत तेलंगाना में बलदी इंतखाबात के लिए पोलिंग की तारीख 22 जनवरी मुख्तस की गई है, लिहाजा आज सारे इंतजामात मुकम्मल कर लेने की खबर दी गई है। ख़ास तौर पर हुकूमत की तवज्जो ज़िले मलकाजगिरी के कोमपल्ली बल्दिया इंतखाबात की जानिब देखने में आई है, लिहाजा बतलाया गया है कि वहाँ के करीब 28 वार्ड्स के लिए वोटिंग के इंतजामात वहाँ के मशहूर मल्टीपर्पज़ हाल में किए गए हैं और सारे इलाके के लोगों को वहां पर जाकर वोट डालना है। हैदराबाद दक्कन के मशहूर बुजुर्गान दीन शहज़ादागान हुज़ूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु व नबीरगान हज़रत सैयदुल अब्दाल सैयद शाह अब्दुल लतीफ़ क़ादरी लाउबाली अल जीलानी रहमतुल्लाह अलैह, ज़ैनुल तक़िया अबुल हया हज़रत सैयद शाह ताहिर क़ादरी लाउबाली अल जीलानी रहमतुल्लाह अलैह का 69वां उर्स शरीफ और हुज्जतुल उलमा वल मशाइख हादी दक्कन हज़रत सैयद शाह मुहिउद्दीन क़ादरी लाउबाली अल जीलानी हादी अल मारूफ पत्थर वाले बाबा रहमतुल्लाह अलैह का 14वां सालाना उर्स शरीफ बतारीख 24 और 25 जमादिउल अव्वल 1441 हिजरी मुताबिक 20 व 21 जनवरी 2020 बरोज़ पीर व मंगल बहुत ही तक़द्दुस व एहतराम के साथ मनाए गए। फ़क़ीह दक्कन हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती खलील अहमद शेखुल जामे निज़ामिया की सदारत और कामिलुल तफ़सीर वल हदीस डॉक्टर सैयद शाह अब्दुल मुहैमिन की निगरानी में 20 जनवरी को खानकाह रज़्ज़ाक़ी ता बारगाह हज़रत पत्थर वाले बाबा रहमतुल्लाह अलैह वाक़े कारवान मुस्तैदपुरा तक जुलूस संदल मुबारक का एहतमाम किया गया और बाद जुलूस जलसा फैज़ान औलिया रहमतुल्लाह अलैह पेशकश संदल माली व सलातुस्सलाम को अमल में लाया गया। नायब सजदनशीन बारगाह हज़रत सैयद अब्दुल मुताल क़ादरी लाउबाली अल जीलानी ने मेहमानों का खैर मकदम करते हुए रात देर गए तक मिलाद की महफिल सजाई। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर सैयद अब्दुल मुहैमिन क़ादरी, ये दरगाह शरीफ हज़रत वतद दक्कन सैयद अब्दुल्ला शाह क़ादरी लाउबाली अल जीलानी क़ुद्दसल्लाहु सिर्रहुल अज़ीज़ के नाम से अलमारूफ़ पत्थर वाले साहिब के नाम से मशहूर है। ये घराना हुज़ूर गौसे आज़म दस्तगीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की 23, 24 और 25वीं पुश्त का है। यहाँ पर आज मेरे वालिद मोहतरम हुज्जतुल उलमा वल मशाइख हादी दक्कन सैयद शाह मुहिउद्दीन क़ादरी हादी लाउबाली अल जीलानी क़ुद्दसल्लाहु सिर्रहुल अज़ीज़ का 14वां उर्स शरीफ मनाया जा रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह हर साल इस आस्ताने में उर्स शरीफ के मौके पर किताबों पर मखतूतात पर तहक़ीक़ और तख़रीज का काम किया जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस मरतबा उर्स शरीफ के मौके पर हमारे एक बुज़ुर्ग फ़ख्र औलिया सैयद शाह अब्दुल रज़्ज़ाक़ क़ादरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह की 9 तसानीफ़ 9 मखतूतात पर तहक़ीक़ और तख़रीज की गई और अल्हम्दुलिल्लाह उसे शाये किया गया और हज़रत क़िबला की शान में 1956 में 5 किताबें मंजूम लिखी गई थी। इस तरीक़े से एक मेरी किताब जुमला 15 किताबों का जो है 15 किताबों पर तहक़ीक़ तख़रीज का काम किया गया, हल्ले लुग़ात का काम किया गया और उनकी जो है 15 किताबों की रस्मी इजरा अमल में आई, जिनका उर्स शरीफ मनाया जा रहा है। हज़रत हादी दक्कन अलैहि रहमत व रिज़वान ये भी साहिब तसानीफ़ कसीरा बुज़ुर्ग गुज़रे हैं। हज़रत ने अपनी ज़िंदगी में 450 तहक़ीक़ी किताबें आपने लिखी जो इंशाअल्लाह अज़ीज़ मुख्तलिफ़ मौक़ों के साथ उन पर तहक़ीक़ और तख़रीज का काम करने के बाद उन्हें इंशाअल्लाह अज़ीज़ शाये किया जाएगा और अनोखी टॉपिक्स पे आपने किताबें लिखी। इसके अलावा इस आस्ताने में जो मरकज़ी बुज़ुर्ग हैं हज़रत वतद दक्कन सैयद अब्दुल्ला शाह क़ादरी लाउबाली अल जीलानी क़ुद्दसल्लाहु सिर्रहुल अज़ीज़, आपने 1854 यानी 1854 AD ईस्वी और 1270 हिजरी में एक कुतुब खाना क़ायम फ़रमाया था, जिसके अल्हम्दुलिल्लाह 170-71 साल अल्हम्दुलिल्लाह गुज़र चुके हैं और इस कुतुब खाने में 6000 से ज़्यादा क़लमी किताबें मखतूतात हैं जिन पर अल्हम्दुलिल्लाह रिसर्च का काम किया जा रहा है। एक रिसर्च पैनल है जो तहक़ीक़ का काम कर रहा है
और तकरीबन 2.25 लाख छपी हुई किताबें हैं, जिसमें से बेशुमार रेयर और एंटिक ऐसी किताबें हैं जो 100 साल पहले या 150 साल 200 साल पहले भी शाये हुई थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हर साल उर्स शरीफ के मौके पर इल्मी एक 3 रोज़ा इंटरनेशनल सेमिनार का इनेकाद किया जाता है और एक मुशायरा कुल पैमाने पर मुनक़िद किया जाता है, जिसमें हिंदुस्तान की तकरीबन 19 से 20 रियासतों के शुरा शरीक होते हैं। और मुशायरा रात में शुरू होकर बिल्कुल सुबह फ़जर में या बसा औक़ात फ़जर की नमाज़ के बाद नाश्ते के बाद भी 10-11 बजे तक भी अल्हम्दुलिल्लाह चलता है। 3 मिसरों पर मुशायरा होता है, एक नातिया मिसरा उर्दू में और एक नातिया मिसरा मनख़बत का और एक नात का मिसरा फ़ारसी में। 3 मिसरों पर मुशायरा होता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस तरीक़े से उर्स शरीफ के मौके पर एक इंटरनेशनल सेमिनार और एक कुल हिंद मुशायरे का इनेकाद अमल में लाया जाता है। इसके अलावा किताबों पर तहक़ीक़ और तख़रीज का भी काम किया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह इस मरतबा की 15 किताबें मिलाकर अब तक दरगाह हज़रत पत्थर वाले साहिब से 75 किताबें तहक़ीक़ और तख़रीज के बाद जो है अल्हम्दुलिल्लाह शाये हो चुकी हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारे इस सिलसिले को कामयाब बनाए और अल्लाह ताला रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि हमारे इस सिलसिले को और मज़ीद तक़वियत अता फ़रमाए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते से तमाम खानखाहों को अपने अपने बुज़ुर्गों की किताबों को पर तहक़ीक़ और तख़रीज कराने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते से हमारे सिलसिले को अबदुल आबाद तक क़ायम फ़रमाए। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़ि व नूरि अर्शी सय्यिदना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261। शहर हैदराबाद के गोशामहल डिवीजन के ACP M नरेंद्र रेड्डी ने आज एक प्रेस मीट में बतलाया कि कुलसुमपुरा पुलिस के इंस्पेक्टर P शंकर की क़यादत में वहां के स्टाफ ने शहर से गुमशुदा 21 मोबाइल फ़ोन्स को ट्रेस के ज़रिए ढूंढ निकाला है और आज बाद तहक़ीक़ के मुतासरा लोगों में लौटा भी दिया गया। इस कारकर्दगी पर ACP ने कुलसुमपुरा स्टाफ की बेहद तारीफ़ करते हुए उनके इस इक़दाम को सराहा। तेलंगाना स्टेट इलेक्शन कमिश्नर V नागी रेड्डी ने आज मीडिया को मुखातिब करते हुए बतलाया कि 22 जनवरी को बलदिया इंतखाबात की पोलिंग रखी गई है, जिसके इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। रियासत के मिनजुमला 129 अर्बन लोकल बॉडीज़ के लिए पोलिंग सुबह 7 से 5 बजे तक रखी गई है। साथ में इन्होंने आवाम को इंतबाह भी दिया कि पोलिंग कोड की मुखालिफत करने वालों के खिलाफ में सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही इंतखाबात को पुरअमन बनाने के लिए सभी इलेक्टोरल ऑफिसर्स और सियासी पार्टियों से इन्होंने मदद की अपील भी की है। So tomorrow we have completed almost all the preparations. Okay. ఎన్నికలకు సంబంధించి తయారీ పూర్తిగా జరిగిపోయింది. ఈరోజు పోలింగ్ పార్టీస్ అన్నీ కూడా డిస్ట్రిబ్యూషన్ కేంద్రాల లోపల రిపోర్ట్ చేసి మెటీరియల్స్ అన్ని తీసుకుని వెళ్ళారు. ఇంకా మనకు రేపు అతి ముఖ్యమైనటువంటి పోలింగ్ ఘట్టం మిగిలి ఉన్నది. సో దానికి సంబంధించి నేను ఈరోజు మీ ద్వారా ఓటర్లందరికీ మనవి చేయడం ఏంటంటే చాలా
जीएचएमसी इलेक्शन कमिश्नर जयराज केनेडी ने आज एक इजलास में बतलाया कि चादरघाट विक्ट्री प्लेग्राउंड के वो खिलाड़ी जिन्होंने डिस्ट्रिक्ट लेवल कंपटीशन में हिस्सा लेते हुए कामयाबी हासिल की थी, उन्हें 25 जनवरी के दिन रविंद्र भारती में एहतमाम की जाने वाली नेशनल वोटर्स डे की तकरीब में एजाज़ात से नवाजा जाएगा, जिसमें कई आला सतही अहदेदारों ने अपनी शिरकत की तौसीक कर दी है। तेलंगाना कांग्रेस के सीनियर लीडर व साबिका एमपी वी हनुमंत राव ने आज मीडिया को मुखातिब करते हुए बतलाया कि रियासती महकमे पुलिस की जानिब से पंजागुट्टा सर्कल के पास वाक़े भारतीय कवानीन के मेमार डॉक्टर BR अम्बेडकर के स्टैचू को हटाकर पुलिस स्टेशन में रख देने की पादाश में वो हाई कोर्ट से रुजू हो गए हैं। इन्होंने बतलाया कि रियासती पुलिस डॉक्टर अम्बेडकर के साथ साथ मुल्क के सारे दलितों की बेइज्जती करने पर तुली हुई है। अगर ऐसा नहीं होता तो वो स्टैचू को दोबारा वहीं पर नस्ब कर देती। लिहाजा 25 जनवरी के बाद इस सिलसिले में रियासत गिर सतह पर एहतजाज शुरू करने का इन्होंने ऐलान किया है। एक इश्यू पे अमीरपुर पार्क में मंदिर, श्री वेंकटेश्वरा मंदिर और सूर्य मंदिर बनाने का काम शुरू करे, उसके ऊपर कोर्ट बोले ये कैसा बन सकते है, ये पार्क में ये गलत है बोल के एंडोमेंट कमिश्नर को ये गलत काम हुआ, मंदिर जहां बोले वहां बनाते हैं क्या बोल के बोले। उसको देने के बाद मैं बोला पहली मरतबा जुडिशरी सही बात बोल रही, मगर मैं भी जो बाबा साहब अम्बेडकर 14 अप्रैल को उनका बर्थडे था, 12 तारीख के रात में जय भीम के कार्यकर्ता लोग एक स्टैचू, जहां राजशेखर रेड्डी का स्टैचू है उसके बाजू जगह था, वहां स्टैचू बना के रखे। 13 के सुबह में वो स्टैचू तोड़ दिए, जाके म्युनिसिपल वो अपना डस्टबिन में डाल दिए। जब मुझे ये फील हुआ, अरे भाई बाबा साहब अम्बेडकर इस देश को कॉन्स्टिट्यूशन लिखे वाला है, केवल उन्होंने वीकर सेक्शन का ही लीडर है मगर देश का लीडर है। और सबसे बड़ी बात है आर्टिकल 3 के वजह से, जो बाबा साहब अम्बेडकर आर्टिकल 3 लिखने की वजह से तेलंगाना बना, उसके वजह से सोनिया गांधी दी, मगर उसको ले आके जब मैं देखने के बाद मेरे के दिल में एक जागृति आई, अरे अम्बेडकर जैसा आदमी को, जो तेलंगाना जैसा आदमी का स्टैचू तोड़ देते बोल के मैं एक नया स्टैचू 5 लाख लगा के लाया। मगर सुबह सुबह में इंस्पेक्टर एसीपी स्टैचू के साथ किडनैप करके आज भी पुलिस स्टेशन में रखे। मैं जुडिशरी से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जब एक मंदिर बन रहे सोगत कैसा बनाते, पार्क में बोल रहे, हम कोई रोड पे नहीं लगाए, रोड के बाजू किसी को तकलीफ नहीं होता, जहां पर रोड का प्रॉब्लम नहीं है, ट्रैफिक का प्रॉब्लम नहीं है, वहां लगाए तो उसको उठा के ले गए। मगर जितने स्टैचू जो हाईवे में हार्ट ऑफ द सेंटर में स्टैचू लगाए, उसको कौन परमिशन दिए, मैं पूछ रहा हूं, उनको कौन परमिशन दिए? जब मंदिर के बारे में आप कैसा बोलते हैं, फिर स्टैचुओं के बारे में हमारा अम्बेडकर को ले आके पुलिस स्टेशन में रखने का क्या है? रोड पे रखे, इनकन्वीनियंट हो रहा, पब्लिक को प्रॉब्लम हो रहा, आई कैन अंडरस्टैंड। जब राजशेखर का रहता, उसके बाजू दूसरा रहता, उसको रोकने का क्या काम करते? क्या बुरा करा अम्बेडकर? कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 3 लिखना बुरा है? आज तेलंगाना किसके वजह से बना? आर्टिकल 3 की वजह से सोनिया गांधी पार्लियामेंट में बिल लाके बनाए। उस स्टेट में अम्बेडकर को रखते और 124 का फीट का अम्बेडकर स्टैचू लगाते, बल्कि 4 साल हुआ अभी तक स्टैचू का है नहीं मालूम। मैं लाया तो स्टैचू को पुलिस स्टेशन में रखते, वो उग्रवादी है, टेररिस्ट है। मैं चाहता हूं जुडिशरी में इन्वॉल्व होकर मेरे को स्टैचू दिलाना। मैं बार बार बोल रहा हूं, मैं कोई हमारा पार्टी के तरफ से हो, कोई भी नहीं बात करे। तो इस वजह से 25 तारीख को रिजल्ट आने के बाद मैं एक मुहिम चलाने वाला हूं, अम्बेडकर के वास्ते कुर्बानी देने को भी तैयार हूं। जो अम्बेडकर की निचले वर्गों को ही नहीं, गरीब का ही नहीं, सबके साथ था, वो एक बहुत बड़ा
नेता है, जो महात्मा ज्योतिराव फुले बोला पड़े तो ही आपकी जिंदगी, आपकी परवरिश है बोले आपकी जिंदगी आगे बढ़ते। ये बैरिस्टर बन के इस देश का कॉन्स्टिट्यूशन बनाए वालों का आज कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल भी क्या बोल रहे, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ काम कर रहे बोले, और कॉन्स्टिट्यूशन लिखे वाले कहीं की पुलिस स्टेशन में रखते। तो इस वजह से 25 के बाद जैसा म्युनिसिपल इलेक्शन के बाद एक मैं काम लेने वाला हूं, उसमें मेरी जान की कुर्बानी गई तो भी परवाह नहीं, मगर अम्बेडकर का हम इज्जत रखेंगे जब तक ये देश रहेगा। अम्बेडकर, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल, इंदिरा गांधी के बाद इनका भी दर्जा है। गरीब आदमी को मौका दिया, गरीब आदमी रोड पे चलने का मौका दिया, पानी पौड़ी में जाके पानी पीने को भी नहीं था, मंदिर में जाने का भी नहीं था, वैसे लोगों को आज आगे बढ़ा है। उनके वजह से मैं कोई भी सैक्रिफाइस को रेडी हूं अम्बेडकर के वास्ते, यही बोलने को। थैंक यू। रियासत तेलंगाना के आईटी व मॉड के वजीर KTR अभी एक आला सतही वफद के साथ डेवोस के बैरूनी दौरे पर हैं। इन्होंने इस मौके पर वहां पर सजाए गए तेलंगाना पेवेलियन में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से जुड़े ग्लोबल बिजनेस हाउसेस के नुमाइंदों के साथ एक आला सतही बैठक में रियासत तेलंगाना में कारोबारी मुनाफियत पर तबादले ख्याल किया और CNBC TV 18 के पैनल डिस्कशन में शामिल होते हुए इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन नेशन मुबाहिसे में हिस्सा भी लिया। मरकजी बीजेपी हुकूमत के गैर जरूरी और मुतनाज़ा साबित हो जाने वाले CAA NRC व NPR बिल्स के खिलाफ में जहां सारे भारत में अवाम एहतजाज करते करते मरकजी हुकूमत से बदजन हो गई है, वहीं शहर हैदराबाद में भी इन बिल्स के खिलाफ में अब फ्लैश एहतजाजात शुरू कर दिए गए हैं। अभी खबर है कि पुराने शहर के किशन बाग और आसपास के बहुत सारे इलाकों में लोगों ने अचानक शाम ढलने के बाद फ्लैश एहतजाज शुरू किया, जबकि इत्तला दी गई है कि चारों तरफ लाइट्स बंद कर दी गई थी और हुकूमत की तरह वहां पर अंधेरे की हुक्मरानी ला दी गई थी। वैसे वाज़ेह रहे कि बड़ी आसानी से और पेशन गोइयों के ऐन मुताबिक मुल्क की वजारत दाखिला का चार्ज संभालने वाले अमित शाह ने आज बड़े ही हट धर्मी वाले लहजे में ये ऐलान भी कर दिया है कि चाहे अवाम लाख सर पटक ले या सारा मुल्क तबाही क्यों ना हो जाए, वो इन बिल्स को वापस नहीं लेंगे। हालांकि मुल्क के सैकड़ों इज्जत लोगों ने उनकी गैरत को ललकार कर अभी उनसे इस्तीफे की मांग भी शुरू कर दी है। आज एक पुरअमन तौर पर एक नई तहरीक लेकर इस महल्ले के अतराफ अकनाफ के नौजवान उठे कि पुलिस की तरफ से बार बार परमिशन ना मिलने की वजह से एक लाइट को बंद कर अपने तौर पर एक एहतजाज दर्ज करना इनका हक़ था और वो हक़ उन्होंने अपने तौर पर बेहतर अंदाज से अदा किया और अतराफ अकनाफ के सारे 100% लाइट बंद रहे। इसमें किसी का कोई नुकसान नहीं था और नौजवान और इन पूरे शहरी इस मुल्क के बड़े बेचैन हैं कि वो इस कानून को वापस लें, इस काला कानून को जालिमाना तौर पर जो नाफिज किया जा रहा है उसे वापस लिए तक कोई चैन से नहीं बैठेगा। हर फ़िक्रमंद आदमी इसमें लगा हुआ है कि किस तरह से ये दर्द हो और इस कानून को वापस लिया जाए और गैर मुस्लिम हजरात को भी ये जानना चाहिए कि उनको भी
इसमें जो ब्राह्मणवाद है ये रिजर्वेशन कैंसिल करने के लिए एक दूसरी तरह से इसको मुसल्लत कर रहा है। वो ये चाह रहा है कि रिजर्वेशन ख़त्म हो, ब्राह्मणवाद का ये असल मसला है। उन्होंने साजिश के तौर पर क्या कर रहे हैं, ये सीए ला रहे हैं। सीए लाने के बाद सीए में जैसे कि हमारे को टारगेट किया जा रहा है, उसी तरह उनको पीछे से ये टारगेट किया जा रहा है कि भाई जब सीए से उनको शहरियत मिल जाएगी, लेकिन उनको जो स्कॉलरशिप और रिजर्वेशन जॉब्स में और एजुकेशन में जो हैं वो सारे के सारे चूँकि वो सीए के तहत आ रहे हैं, तो उनकी पैदाइशी सर्टिफिकेट ना होने की वजह से उनको एक तरमीम के तौर पर शहरियत दी जा रही है। तो उनके तमाम वो मराहत जो रिजर्वेशन के तौर पर ओबीसी और एससी एसटी को दिए जा रहे हैं वो सारे सारे रद्द हो जाएंगे। तो उनको भी सामने आने की ज़रूरत है। एक निशाना फौरी तौर पर तो हम हैं, लेकिन हमारे पीछे उसके बाद एससी एसटी और बीसी तमाम के तमाम इसमें मुलविस होंगे। सब के सब एक के बाद एक का नंबर आएगा। लिहाजा तमाम रियासत तेलंगाना से हम गुजारिश करते हैं कि वो केरला के तौर पर, पंजाब के तौर पर, बंगाल के तौर पर जो वाज़ा तौर पर उन्होंने जो ऐलान किया, इस तरह से ऐलान हमारी तेलंगाना की सेकुलर गवर्नमेंट भी करे। और एहतजाज करने की कमिश्नर पुलिस से दरख्वास्त है, तो जहाँ कहीं भी एहतजाज के लिए दरख्वास्त दी जाए, पुरअमन तौर पर हो रहे हैं, आप बराबर इसको एहतजाज की परमिशन दें ताकि वो एहतजाज अपना दर्ज कर सकें। पुलिस का भी बेहतर रवैया था। उन्होंने हमसे, हमारे जो जिम्मेदार थे सुल्तान साहब और उनके साथियों को बुलाए और बुलाकर पूछे कि भाई ये पीसफुल तरह से होगा। अल्हम्दुलिल्लाह पीसफुल तरीके से था। तमाम के नौजवानों का बेहतरीन इसका ताउन था, तमाम शॉप ओनर्स का ताउन था, जिसकी वजह से ये 100% कामयाब रहा। तरफ से जो नया कानून पास किया गया है CAA और उसके बाद NPR और NRC इम्प्लीमेंट करने का जो प्लान कर रही है गवर्नमेंट, ये CAA, NRC और NPR ये असल में सारे हिंदुस्तानियों को परेशान करने का एक नया तरीक़ा ढूंढा गया है। 6 साल से बीजेपी हुकूमत में है। जो असल कामकाज करना है, बच्चों की तालीम का इंतज़ाम करना है, बेरोज़गारों को रोज़गार देना है, मज़दूरों की मजदूरी देना है, ज़ईफ़ों को जो है वजीफ़े देना है और मुल्क की तरक्की का कामकाज छोड़ के और उल्टा जो है हिंदुस्तान की जो बड़ी बड़ी कंपनी है, बड़ी बड़ी बैंक्स है, उसको खामोशी के साथ अंदर अंदर बेच देने की कोशिश की जा रही है। पूरे पब्लिक सेक्टर के बैंक जो 12 से ज़ायद थे उसको 4 कर दिया गया है और रेलवेज़ को खामोशी से बेच दिया गया है। MTNL और BSNL के जो है 90,000 से ज़ायद एम्प्लॉइज़ को VRS के लिए मजबूर किया जा रहा है और MTNL और BSNL की जायदादों को बेचने की तैयारी की जा रही है। हर चीज़ को बेच दे के जो है ये लोग हमारे मुल्क को जो है पूरा खल्लाश कर देने की तरकीब सूझे हुए हैं और इसकी नज़र आम लोगों पर नहीं जाना, बल्कि ये लोग जो है CAA, NPR, NRC जो है लागू करें। और ये CAA, NPR, NRC से आम हिंदुस्तानियों को कोई फ़ायदा पहुंचने वाला नहीं है, बल्कि NRC हम आसाम में लागू करें, जिसका नतीजा ये हुआ कि 16 लाख से ज़ायद लोगों का नाम NRC के बाहर हो गया, 19 लाख से ज़ायद लोगों का नाम NRC से बाहर हो गया और जिसमें जो है 15 लाख से ज़ायद जो है गैर मुस्लिम भाई हैं, दलित भाई हैं, मजबूर लोग हैं और वो 15 लाख लोग जो है वापस फिर इंडिया की स्ट्रीम में आने को उनको 5 साल इंतज़ार करना पड़ेगा। 5 साल के बाद उनका रजिस्ट्रेशन होगा और उसके बाद फिर सिटीजनशिप मिलेंगी नहीं मिलेंगी वो तो बात की बात है, मगर ये 5 साल तक उनको सड़ते रहना है। और बाकी जो 4 लाख मुसलमान बचने वाले हैं उनका तो क्या होगा वी डोंट नो। उसके बारे में गवर्नमेंट क्या फ़ैसला करेंगी सिवाय डिटेंशन सेंटर के हवाले करने के, और कोई इनके पास प्लान दिखाई नहीं दे रहा। तो ऐसे में फिर सारे हिंदुस्तान में ये कानूनों के ख़िलाफ़ एहतजाज हो रहा, मगर गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना जो है एहतजाज के लिए कोई परमिशन नहीं दे रही है। कई बार परमिशन को अप्लाई करें और वो परमिशन देने को तैयार नहीं हो रही। तो आज हम सब मिलकर जो है एक नया तरीक़ा अपनाएं अपने एहतजाज को ज़ाहिर करने का। अलीबाग, सत्तारबाग, काले पत्थर, अमजदला बाग, मिस्रीगंज, जहानुमा, ताड़बंद अतराफ़ के नौजवान, मस्जिद मुनव्वर कमेटी और जो है रोटी कपड़ा फाउंडेशन के सब जिम्मेदारान मिलकर बड़ा गौर व खौस करें। उसके बाद एक ऐसा मनसूबा बनाए कि लॉ एंड ऑर्डर को कोई डिस्टर्बेंस ना हो, कामकाज को कोई डिस्टर्बेंस ना हो और उसके साथ साथ अपना एहतजाज ज़ाहिर हो। तो हम जो है सिर्फ 15 मिनट के लिए लाइट बंद करे थे आज 7 बजे से 7:15 तक। तो 7 बजे से 7:15 तक ताड़बंद, मिस्रीगंज, काला पत्थर, जहानुमा, शमा थिएटर, अतराफ़ अकनाफ के सारे इलाक़ों में दूर दूर तक जहाँ जहाँ से खबरें आ रही हैं वहाँ जो है लाइट बंद कर दी गई और लोग अपनी CAA से नाराज़गी का इजहार करें। इसके लिए मैं तमाम लोगों का जो ये 15 मिनट तक अपनी लाइट बंद रखे थे उन सब का जो है ये तमाम यहाँ हाज़रीन जो मौजूद है, मस्जिद मुनव्वर इंतज़ामी कमेटी, रोटी कपड़ा फाउंडेशन और तमाम अतराफ़ अकनाफ के महलजात के जो ज़िम्मेदार बच्चे, नौजवान और बुज़ुर्ग यहाँ पे ठहरे हुए, उन सब की तरफ से जो है मैं उन तमाम जिन लोगों ने लाइट बंद की थी उनका बहुत बहुत दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ।
और पुलिस डिपार्टमेंट जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में हमारी मदद करी, और मीडिया जो ख़ास तौर पे पूरा कवरेज करा। मैं पूरे चैनल्स का फर्दन न्यूज़ 18 AJ अबू अमल साहब का जो है, और जो यहाँ पे SM न्यूज़ चैनल 7 है, जितने न्यूज़ चैनल्स यहाँ पे ये कवर करने के लिए आए, उनका भी दिल की गहराइयों से मैं शुक्रिया अदा करूँगा। सभी आज के जो प्रोटेस्ट गवर्नमेंट से हम सीधा यही पैगाम देने की गुजारिश करें, जैसा केरला असेंबली में जो है इसको रिजेक्ट कर दिया गया है। 12 स्टेट्स जो है CA को रिजेक्ट करने की तैयारी कर चुके हैं, और केरला तो जो है सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर चुका। तो क्यों ना हमारी गवर्नमेंट भी जो है इसको अपना असेंबली का सेशन बुला के इसको रिजेक्ट करने का फैसला करे, और NPR जो नए फॉर्मेट में हो रहा वो नए फॉर्मेट में नहीं होना, जैसा 2010 के फॉर्मेट में हुआ था सेंसस, वही फॉर्मेट में सेंसस होना। तो हम सपोर्ट करेंगे, नहीं तो अगर नए फॉर्मेट के साथ सेंसस होने जा रहा तो उसको भी हम सपोर्ट नहीं करेंगे। अगर NPR नहीं, नए फॉर्मेट में तो बिल्कुल नहीं बताएंगे। पुराने फॉर्मेट में 2010 के फॉर्मेट में अगर आइए लेके तो हम उसको सपोर्ट करेंगे, अगर नए फॉर्मेट में लेके आएंगे तो हम इसको सपोर्ट नहीं करेंगे। जब तक CA और NPR और NRC का मसला हल नहीं हो जाता, तब तक हम कोई ना कोई तरीके से जो है अपने एहतजाज को जाहिर करते रहेंगे। इस मौके पे बिना किसी के इसमें इजाज़त की कोई ज़रूरत नहीं थी, किसी को इजाज़त की ज़रूरत नहीं थी। मेरी दुकान की मैं लाइट बंद कर ले रहा हूँ और मैं दुकान छोड़ के बंद करके बाहर नहीं जा रहा हूँ, तो लॉ एंड ऑर्डर का कोई मसला पैदा होने वाला नहीं था, चोरी चपट्टी का कोई मसला पैदा होने वाला नहीं था। इस वास्ते इन्फॉर्मेशन देना कोई ज़रूरी नहीं था। आज मैं सारे तेलंगाना वाइड ये ख्वाहिश करूँगा कि आज जैसा हम 15 मिनट का डेमोन्स्ट्रेशन करें स्विच ऑफ करके, आप लोग भी जो है अपने अपने इलाके में इस तरह का डेमोन्स्ट्रेशन करके, जिसमें कि जो है किसी का कोई लॉस नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर का कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अपनी नाराज़गी ज़ाहिर करने का आसान सा तरीका है। मैं पूरे स्टेट के लोगों से ख्वाहिश करूँगा कि आप इसकी जो है कॉपी करें, इसकी तकलीद करें। शहर हैदराबाद की रविंद्र भारती थिएटर में आज नेशनल सेमिनार ऑन रिजर्वेशन पॉलिसी बराए पसमानदा तबकात का एहतमाम किया गया, जिसमें कौमी SC कमीशन के मेंबर के रामलू, रियासती BJP पार्टी के सदर डॉक्टर के लक्ष्मण, चिलकूर बालाजी टेम्पल के पंडित CS रंगराजन और BC कमीशन के मेंबर आचार्य थैलाजू के साथ साथ बहुत सारे लीडरों ने भी शिरकत करते हुए तहफ़्फ़ुज़ात और कई मुद्दों पर तबादले ख्याल किया, जिनमें सबसे अहम मुद्दा ये सामने आया कि मुल्क सबसे पहले पसमानदा तबकात की बेइज्जती करने से दूर रहे।